नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग ये छोटा सा स्मॉल जो स्केच जो है ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा पेंसिल को लेके मतलब थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, या फिर पेंसिल ड्राइंग्स थोड़ा मैं दिखाने वाला हूँ। वो इस वजह से क्योंकि रिसेंटली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलिए या फिर फॉलोअर्स बोलिए जो यहाँ जो चैनल को फॉलो करते हैं, वो लोग अपने ड्राइंग्स मुझे दिखा रहे हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। यहाँ तक कि जो ड्राइंग्स जो मैंने सीखा है वो सब भी वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। लेकिन जो बेसिक जो फॉल्ट में जो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है कि सब लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में चूक रहे हैं। अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका गलत हो गया और उसके ऊपर अगर आप अच्छे से शेडिंग भी कर दो तो फिर भी क्या होता है कि ओवरऑल चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता है। तो इस ड्राइंग के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। और मैं ये पेंसिल से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कलरिंग का जो भी मीडियम है, जो भी कोई कलर है ना, चाहे वो ऑयल पेस्टल हो, ऑयल कलर हो, वाटर कलर, वो सब एडवांस मीडियम है। उससे पहले आप अगर बेसिक स्ट्रक्चर और अगर पेंसिल अगर आप पूरे अच्छे से नहीं सीख पाते हो तो कलरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार आपका पेंसिल का जो शेडिंग है वो अगर अच्छे से आ गया तो फिर कलरिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अब से मेरे हर ट्यूटोरियल में जब भी मैं कुछ भी सिखाऊं तो कलरिंग हो या शेडिंग हो, उससे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आप बना सकते हो, कोई भी मतलब कौन सा ट्रिक या फिर जो भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल की ओर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तो प्रिंट आउट ले लिया है मैंने रेफरेंस ड्राइंग का, और देखिए मैं जो ड्राइंग है उसको बिल्कुल उसी साइज में बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रिड बनाएंगे। तो हम लोग आज ग्रिड मेथड फॉलो करने वाले हैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए। तो मार्क करने के बाद के साइज देख लेने के बाद हम लोग को उस लाइन को, जो चारों लाइन है, उसको इक्वल डिविजन्स में तोड़ना है, डिवाइड करना है। और उसके लिए हम लोग एक डिवाइडर यूज़ करेंगे। कभी भी आपको स्केल का रीडिंग नहीं लेना है क्योंकि उसमें एरर आता है। डिवाइडर से काफ़ी हद तक एक्यूरेट मेजरमेंट्स आते हैं। तो आप डिवाइडर से पूरा डिवाइड कीजिए और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट अटैच करके अपना ग्रिड बनाइए। अभी देखिए जो कुछ कुछ एरियाज हैं जो मतलब डार्क नहीं है, लाइन समझ में नहीं आ रहे हैं, मैंने उन एरियाज को पेंसिल से मार्क कर लिया है। और जिस जिस पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सब फिगर के अंदर आ रहे हैं, मैंने उन सब को भी मार्क कर लिया है। और अभी जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ कि किस एंगल में है। तो मैं देखिए ये वाला जो लेग का जो पोर्शन है, टांगों का जो एरिया है, वो वाला मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। उसका मुझे एंगल जानना है, तो मैंने उसके रेफरेंस से एक एक्सिस बना लिया जो मेन पोर्शंस है। और उस हिसाब से मैं अभी बाकी जो एरियाज है उन सब का फिर मेजरमेंट ले सकता हूँ। आप बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब का इस्तेमाल करके भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर वैसा भी आपको नहीं आता है तो ये वाला उससे भी ज़्यादा इजी होगा। तो अभी देखिए मैं हर चीज़ का यहाँ पे एक एक्सिस बना रहा हूँ। जैसे कि जॉ लाइन का क्या एक्सिस है, नाक का क्या एक्सिस है, फेस का क्या एक्सिस है, बॉडी का क्या एक्सिस है, लेग का क्या एक्सिस है, मैंने सबका एक्सिस बनाया। और अभी देखिए मैं बिल्कुल उसी साइज में मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ और वही वाला ग्रिड मैं नीचे भी बना रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ आपको पेपर में करना है। मतलब जब ट्रांसफ़र आप जब करोगे तो ऐसे आपको ट्रांसफ़र करना है। हमेशा याद रखिएगा कि 100% सेम नहीं होगा क्योंकि कुछ कुछ ह्यूमन एरर हमेशा रह जाता है। लेकिन फिर भी इस मेथड से अगर आप मतलब हर चीज़ मतलब मेजरमेंट अगर करके करोगे तो चांसेस है आपके मिस्टेक्स कम होने के। एक बार ये चीज़ आप सीख जाओ तो उसके बाद धीरे धीरे
आपको मतलब उतना ज़्यादा मेजरमेंट लगेगा भी नहीं, तब आप आई बॉलिंग करके भी कर सकते हो, मतलब अंदाज़ा लगा के आप तब ड्राइंग आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तभी देखिए मैंने यहाँ पे ग्रिड बना लिया है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको काउंटिंग देखना है कि मतलब अगर दूसरे नंबर के स्क्वायर के वहाँ से अगर कुछ स्टार्टिंग हो रहा है तो आपको यहाँ पे भी दूसरे नंबर स्क्वायर के वहाँ से ही स्टार्टिंग करना है, ठीक है। और जो भी सब मेजरमेंट्स हैं आप कोशिश करिएगा जहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब सोचिए कि मतलब जहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शंस है वहाँ से वहाँ तक का मेजरमेंट लेने के लिए फिर आपको ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। पॉइंट्स, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन का जो पॉइंट्स है वो सब आप मार्क कर सकते हो, किसी पेंसिल से डार्क करके रखो और रेफरेंस पिक के ऊपर जब आप बना रहे हो तब आपको देखिए एक्सिस बनाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए मैं बस हर एक चीज़ का मेजरमेंट ले रहा हूँ। जैसे कि सोचिए अभी लेग के वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे एक तो ओवल से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए मार्किंग कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है, मार्किंग कैसा है। तो सोचिए आप उसको एक ओवल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन सोचिए आपका हाथ अभी भी, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है और आपका हाथ अभी भी उतना फ्री नहीं है कि आप एक स्ट्रोक में आप एक ओवल बना दो, तो उस केस में आप पूरा हर एक पॉइंट का मेजरमेंट ले सकते हो। तो फिर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको सिर्फ जोड़ते जाना है और आपका फिगर बन जाएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जो लेग का जो एरिया है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और एक चीज़, जब भी आप ग्रिड ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो हमेशा आप एक मार्किंग कर लो, उससे आपको बहुत सुविधा होगी। जैसे कि सोचिए लेफ्ट साइड में एक तो एक लिखे, तो उसी लाइन का जो एकदम राइट जो पॉइंट है वहाँ पे आप और एक तो एक लिखे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते चाहिए, मतलब 1 2 3 4, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 जो भी है ऐसे करके। और सिमिलरली नॉर्थ साउथ, ठीक है, टॉप टू बॉटम जो वाला पोर्शन है वो वाला भी वैसे ही करना है। तो भी क्या होगा कि आपको बाद में वही नंबरिंग आप जब नीचे कर लोगे, मतलब जो ड्राइंग का जो ग्रिड है, तो तब क्या होगा आपको मिलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ग्रिड का नंबर देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यही वाला ग्रिड ऊपर है और यहाँ पे भी नीचे वाला ग्रिड यहीं पे है, तो यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। ये वाला चीज़ आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए इस ड्राइंग में जो लेग का जो एरिया है वो वाला मेन एरिया था, तो मैंने वो वाला एरिया मैंने वो हर एक चीज़ का मेजरमेंट लेके मैंने यहाँ पे बनाया। तो अगर आपको ड्राइंग में प्रॉब्लम आता है तो आप ये वाला चीज़ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, आपका मिस्टेक बहुत कम आएगा। यहाँ पे जो मतलब इस टाइप के जो ड्राइंग्स होते हैं या फिर पोर्ट्रेट्स जो ड्राइंग होते हैं वहाँ पे मतलब डिफरेंसेस हमेशा मतलब मिलीमीटर की डिफरेंस होते हैं, जो मतलब रियलिस्टिक और थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाने में मतलब जो फ़र्क होता है वो मिलीमीटर ही मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है। कि सोचिए आप कहीं पे 1 मिलीमीटर का अगर आप सोचिए में आप फॉल्ट किए, वही आगे जाके मतलब एक्यूमुलेट होते होते आप देखिएगा कि 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर का मतलब सोचिए डिफरेंस हो गया। तो सोचिए एक्चुअल ड्राइंग में तो वो मतलब उतना डिफरेंस मतलब पूरा फेस का स्ट्रक्चर बदल सकता है, किसी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिवाइडर से एक एक चीज़ का मेजरमेंट लेके बनाइए। जब तक आपका हाथ फ्री नहीं होता है तब तक आप इसको बनाइए। जब आपका हाथ फ्री हो जाएगा ना तब इतने सारे स्टेप्स लगेंगे भी नहीं। मेरे लिए जैसे काम करता है कि मैं अंदाजे से ऑलमोस्ट बना लेता हूँ कि थोड़ा एक्सिस ड्रॉ कर लिए कि क्या कहाँ पे क्या बैठाना है, मैं पेंसिल से एंगल देख लेता हूँ और नीचे बिठा देता हूँ, और फिर मैं वहाँ वही से मतलब बाकी का जो ड्राइंग है वो वाला मेजरमेंट एंगल करके मैं वहाँ से बना लेता हूँ। लेकिन इसके लिए मतलब आपको प्रैक्टिस लगेगा। तो एक बार आपका अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं लगेंगे। और फिर कलरिंग का भी आपको, जो मैं यहाँ पे बाद में शेडिंग जो आपको सिखाऊंगा तो उसमें भी आपको मदद होगी कि जब आप कलरिंग करोगे आपको ग्रेडियंट समझ में आएगा कि कैसे ग्रेडियंट बढ़ाना है। अभी देखिए मैं हर एक चीज़ का मतलब जो एंगल था, फेस का एंगल था, आर्म्स का जो एरिया है उसका एंगल था, मैंने वो सारी चीज़ें मेजरमेंट कर करके मैंने फिगर नीचे बनाया है। और मैंने यहाँ पे जो जो लाइंस है ना, जो ग्रिड का जो लाइंस है मैंने वो डार्क रखी है,
जो पेंसिल का जो ड्राइंग बना रहा हूँ वो वाला भी मैंने डार्क रखा हुआ है ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। लेकिन आप जब बनाओगे तब आप लाइट शेड में बनाइएगा, वरना वो लाइन्स अगर ड्राइंग के ऊपर दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो पेंसिल यूज़ किया हुआ है वो स्टेडलर का 8B है, ठीक है। और एक तो मैंने जो लाइट उसके जो मतलब थोड़ा सा लाइट शेडिंग जो है उसके लिए मैंने 6B यूज़ किया है अप्सरा का। और ब्लेंडिंग स्टम्प मैंने यूज़ किया है क्योंकि ये हैंडमेड पेपर है, इसके ऊपर मैंने नोटिस किया कि ब्लेंडिंग पेपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्या होता है कि ब्लेंडिंग पेपर भी जो मतलब ब्लेंडिंग स्टम्प जो होता है, ब्लेंडिंग पेपर नहीं सॉरी ब्लेंडिंग स्टम्प भी जो होता है ना, वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत ग्राफाइट पकड़ लेता है। तब मैं देख रहा हूँ कि हैंडमेड पेपर के ऊपर वो मतलब ब्लेंडिंग स्टम्प से ही काफ़ी सारे शेडिंग्स अच्छे से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला बहुत काम आया। अभी देखिए नोटिस करने का ये जगह है कि जहाँ पे मैं जो मार्किंग जो कर रहा हूँ, जो डार्क कर रहा हूँ, वो वाला देखिए जो लेग का जो फोल्डिंग जो एरिया है, काफ मसल्स के जो एरिया है, उस एरिया का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब शेडिंग करोगे, कोई भी फिगर जब आप बनाओगे उसका जब आप शेडिंग करोगे तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप किस टाइप का फिगर बना रहे हो, कि फिगर मस्कुलर है, स्किनी है, थोड़ा सा चबी है, क्योंकि शेडिंग तब उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर सोचिए कोई मस्कुलर बॉडी है या फिर इस टाइप का फिजिक है तो क्या होगा कि जो मतलब मसल का जहाँ पे जो टाइट एरियाज जो है मसल्स बहुत टाइट होंगे, और टाइट मसल्स में क्या होंगे कि डेफिनेशंस होंगे, और डेफिनेशंस होंगे मतलब उन जगहों पे डार्क शेडिंग्स और लाइट शेडिंग्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। और कुछ जगहों पे जैसे कि सोचिए जो काव मसल्स के जो एरिया है, जो फोल्डिंग का जो एरिया है, क्योंकि मस्क्यूलर है, थोड़ा स्किनी है, जो बॉडी है यहाँ पे जो बॉडी टाइप दिखाया गया है, उस हिसाब से शार्प लाइंस या फिर शार्प स्ट्रोक्स मसल्स को डिफाइन करने के लिए आएंगे, ठीक है। अभी यही बॉडी टाइप अगर सोचिए किसी थोड़ा चबी टाइप का होता तो वहाँ पे इतने डेफिनेशंस नहीं आते, थोड़े ब्लेंडिंग ज़्यादा होते। आप समझ पा रहे होंगे कि शार्प जो लाइंस हैं वो शार्प मसल्स के डेफिनेशंस दिखाते हैं, और जो ब्लेंडिंग है वो बॉडी स्किन को जो मतलब स्किन का जो मतलब थोड़ा पोर्शन ज़्यादा दिखाता है। तो मैंने डार्क एरियाज के लिए यहाँ पे 8B मैंने यूज़ किया। स्किन का जो कुछ पोर्शन है मैंने वहाँ पे 6B यूज़ किया हुआ है। और जो कपड़ों का जो एरिया है या फिर शू का जो एरिया है वहाँ पे मैंने स्टेडलर का जो यहाँ पे मैंने स्टेडलर नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया ताकि वहाँ पे वो काफ़ी डिफाइंड ब्लैक मिले। शेडिंग के वक्त आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मतलब मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ कि मैं हमेशा कोई पोर्ट्रेट बनाऊँ या फिर स्केच करूँ तो हमेशा मैं बैकग्राउंड देता हूँ, क्योंकि अगर बैकग्राउंड अगर डार्क है तो स्किन का जो लाइट कलर है वो उभर के आता है, ऐसा लगता है कि मतलब डार्क एरिया में से लाइट कलर निकल के आ रहा है। वो चीज़ मुझे पसंद है तो मैं वो हमेशा देना पसंद करता हूँ। इस ड्राइंग में बाय डिफ़ॉल्ट शैडोज़ थे, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बॉडी के ऊपर जो शैडोज़ गिरते हैं वो उस टाइप के शेडिंग्स बैकग्राउंड के शेडिंग से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा आप अट्रैक्टिव बनाइएगा, शेडिंग कुछ मतलब कैची रखिएगा तो वो अच्छा लगेगा, है ना। बाकी बॉडी का शेडिंग तो मतलब वो बॉडी डिफाइन करने के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो नोज़ का जो एरिया है, माउथ का जो एरिया है, माउथ का जो मतलब लिप्स का जो एरिया वहाँ पे मैंने डार्क किया, लेकिन नोज़ समझाने के लिए मैंने लेकिन आउटसाइड का एरिया जो है उसको डार्क रखा है। और देखिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प से मैंने वो स्किन का जो मतलब गालों का जो टेक्सचर है मैंने वो वाला वहाँ पे वो शेडिंग कर दिया, क्योंकि नाक के बाहर का एरिया डार्क है, इसीलिए नाक
वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लग रहा है कि हाँ वो एक तो 3D इमेज है। जो मैंने हेयर बनाया वो मैंने चारकोल पेंसिल से बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस काला हेयर है तो बस पूरा एकदम एक बार में घिस दिए, ठीक है। हेयर का जो स्ट्रोक है वो मैंने संभाल के रखा, मैंने वो वाला मैंने स्ट्रोक से ही किया, और उसी वजह से वो हेयर का जो मतलब टेक्सचर है वो लेकिन वो पेपर के साथ मिक्स होके आपको दिखाई देगा। तो यही था ट्यूटोरियल। अगर आप अंत तक बने रहे तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।